क्या आप भी अपने शरीर में जकड़न महसूस कर रहे हैं, अपना लचीलापन वापस पाना चाहते हैं? तो वक्त आ गया है योग करने का, क्योंकि योग ही है एकमात्र ऐसा रास्ता जो आपके शरीर की जकड़न को दूर करके आपको लचीला बना सकता है। तो आज के इस अभ्यास में हम जानेंगे कुछ ऐसे योगासन, कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग जो शरीर की जकड़न को दूर करके फिर से आपको लचीला बनाएगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। तो बने रहिए मेरे साथ विद दी योगा डेस्टिनी। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और सुरक्षित भी हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारे शरीर का जो लचीलापन होता है वो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इसी के साथ साथ हमारी गतिविधियाँ कम हो जाती हैं, स्ट्रेस और तनाव बढ़ जाता है, खान पान की जो रीतें होती है वो गलत होती है, पूरा दिन बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल होती है। तो इन सभी कारणों की वजह से जो हमारा लचीलापन होता है वो कम हो जाता है। तो आज हम जो भी आसन करेंगे इससे आप अपने लचीलेपन को वापस पा सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। तो आज का अभ्यास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का अभ्यास। मैं यहाँ पर वज्रासन में बैठकर आज का अभ्यास बताऊंगी। आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। आप चाहे तो नॉर्मल सुखासन की अवस्था में बैठकर भी ये अभ्यास कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे नेक से। तो सांस को भरते हुए गर्दन को इस तरह से पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए अपनी चीन को चेस्ट से लगाएं, सांस भरे पीछे और सांस को छोड़ते हुए आगे। तो इस तरह की जो मूवमेंट है ये आपको कम से कम 3 बार करनी है। और उसके बाद जैसे आपने क्लॉकवाइज किया तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज करना है। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए आगे अपनी चीन जो है वो चेस्ट से लगाएंगे। तो इस तरह से हम अपने नेक का रोटेशन कर रहे हैं। इसे ग्रीवा संचालन भी कहा जाता है। तो ये हमारे गर्दन का स्ट्रेचिंग हुआ। अब सांस को भरते हुए रिलैक्स हो जाए। अब हम स्ट्रेच करेंगे हमारे शोल्डर का। तो उसके लिए किसी भी एक हाथ को ऊपर उठाए, पूरी तरह से ऐसे सीधा रखते हुए साइड में ले आए। उस हाथ की एल्बो को दूसरे हाथ की एल्बो से प्रेस करें और आपकी जो नज़र है वो शोल्डर के ऊपर से होकर साइड में होनी चाहिए, तब जाकर ये पूरी तरह से हमारे शोल्डर में स्ट्रेच देता है। तो यहाँ पर कम से कम 10 सेकेंड होल्ड कीजिए और ठीक उसी तरह से हमें दूसरे हाथ से करना है। तो दूसरा हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए हमारी जो नज़र है, गर्दन है वो साइड में ले जाएंगे और हाथ को एल्बो से प्रेस करेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम 10 to 20 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स हो जाए। अब हमें शोल्डर का एक और स्ट्रेच करना है, जिसके लिए हम एक हाथ को ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, उस हाथ की हथेली को अपनी अपर बैक के ऊपर लगाए और दूसरे हाथ से वो हाथ की एल्बो जो है उसको प्रेस करके पूरी तरह से अपने सर के पीछे ले आए। सांस को बाहर निकाल दें और नॉर्मल ब्रीथिंग करें। यहाँ पर 10 to 20 सेकेंड तक होल्ड करें और ठीक उसी तरह से दूसरे हाथ की हथेली लगाए, उस हाथ की एल्बो को दूसरे हाथ से स्ट्रेच करें, पूरी तरह से सर के पीछे ले आए, नॉर्मल ब्रीथिंग करें, 10 to 20 सेकेंड होल्ड करें और उसके बाद रिलीज़ करें। तो ये हमारे गर्दन और हमारे शोल्डर का स्ट्रेचिंग हो गया। अब हम स्ट्रेच करेंगे हमारी स्पाइन का। तो उसके लिए हम कैट काउ पोजीशन में बैठेंगे। दोनों पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस, पैर के पंजे ज़मीन से लगे हुए, ब्रेस्ट और शोल्डर एक लाइन में। सांस को भरते हुए सर को ऊपर उठाए, अपनी लोअर बैक को ज़मीन की ओर पुश करें। सांस को छोड़ते हुए चीन को चेस्ट से लगाए और अपर बैक को राउंड शेप में ले आए। सांस भरे, ऊपर उठें, लोअर बैक को नीचे प्रेस करें, सांस को छोड़ते हुए अपर बैक को राउंड शेप में ले आए और चीन चेस्ट से लगाए। तो इस तरह की जो मूवमेंट है ये आपको कम से कम 8 to 10 टाइम करनी है। ये हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। और उसके बाद सांस को भरते हुए रिलैक्स हो जाए। अब यहाँ से हमें करना है अधोमुख स्वानासन।
जिसके लिए सबसे पहले पैर की पोजीशन चेंज करें, पैर को टोस के ऊपर ले आए, फिर घुटनों को ऊपर उठाएं और पैर के जो पंजे हैं उसको पूरी तरह से ज़मीन से लगा ले और शोल्डर को इस तरह से स्ट्रेच करें। अपना जो सर है वो ज़मीन की ओर ले जाए। यहाँ पर हमारी स्पाइन स्ट्रेच होती है, साथ ही में हमारे लेग के पीछे के जितने भी मसल्स हैं यानी कि हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स, ये भी स्ट्रेच होता है। तो यहाँ 10 to 20 सेकेंड होल्ड करें। अब यहाँ से हमें एक और स्ट्रेच करना है, जिसके लिए एक पैर को ऊपर उठाए, उसकी हील को ऊपर उठानी है, नी को बेंड करना है और इस तरह से एक के बाद एक पैर से कंटिन्यू ये जो मूवमेंट है ये आपको कम से कम 20 टाइम करनी है। ये हमारे हिप को और भी ज़्यादा स्ट्रेच देती है, काफ मसल्स को स्ट्रेच देती है, तो ये स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। उसके बाद फिर से अधोमुख श्वानासन वाला ये स्ट्रेच करें और अब यहाँ से सांस को भरते हुए किसी भी एक पैर को ऊपर उठाए और ये पैर अब दोनों हाथों के बीच में लाना है। धीरे से सांस को छोड़े और दोनों हाथों के बीच में ले आए। फिर से एक बार सांस भरे और अंजनी आसन की पोजीशन में आ जाए। यहाँ पर 10 सेकेंड एटलीस्ट होल्ड करें। जब भी आपका यहाँ बैलेंस बन जाए तो फिर सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए और थोड़ा सा बैक बेंडिंग करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार रुके और फिर सांस को भरते हुए वापस से अंजनी आसन की पोजीशन में आ जाए। नज़र आगे रहेगी। यहाँ पर 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। उसके बाद फिर से अधोमुख श्वानासन की पोजीशन में आ जाए। एक बार फिर से ये पोज को स्ट्रेच करें और अब सांस को भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठाए। पूरी तरह से पैर ऊपर उठे और स्ट्रेच करें और उसी पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आए और पैर का जो पंजा है पीछे वाला वो भी ज़मीन के ऊपर लग जाएगा। सांस भर के यहाँ पर कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करें। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए और बैक बेंडिंग कीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर रुके और फिर सांस भरते हुए फिर से अंजनी आसन की पोजीशन में आ जाए। 10 सेकेंड कम से कम यहाँ पर होल्ड कीजिए। अब इसके बाद फिर से पीछे वाले पैर को टोस के ऊपर ले आए और आगे वाले पैर को भी पीछे ले जाए और अधोमुख श्वानासन की पोजीशन में आकर एक बार फिर से स्ट्रेच करें। यहाँ पर 10 to 20 सेकेंड होल्ड करें। अब यहाँ से दोनों ही पैरों को सीधा रखते हुए हम अपने पैरों को दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। इससे आपके जो हिप्स है, हैमस्ट्रिंग है, काफ मसल्स है, इसमें और भी ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। अब दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए और आप चाहे तो इस तरह से नज़र को सामने रखते हुए भी होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप अपने हैमस्ट्रिंग को, हिप्स को और भी स्ट्रेच करना चाहते हैं तो दोनों ही हाथों को एल्बो से ओपन कीजिए और अपने फोरहेड को नी के ऊपर लगा लीजिए, जिससे आपको पूरा बॉडी स्ट्रेच होगा, आपकी स्पाइन भी स्ट्रेच होगी और आपके हैमस्ट्रिंग्स, हिप्स और काफ मसल्स भी स्ट्रेच होंगे। तो यहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार रुके। उसके बाद सांस को भरते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर ले आए। अब यहाँ से हमें करना है ताड़ासन। तो दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लीजिए और हाथों को पलट लीजिए। सांस को भरे और पूरा बॉडी ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। जैसे ही आपका बैलेंस आ जाए, यहाँ पर आपको अपनी हील भी ऊपर उठा लेनी है और पूरे बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और यहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। कम से कम 20 सेकेंड तक होल्ड करने की कोशिश कीजिए और फिर सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों को धीरे से नीचे रख लीजिए। इस पोज को आप चाहे तो 3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे त्रिकोणासन।
तो दोनों पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट जितना डिस्टेंस रखेंगे। राइट लेग को पूरी तरह से 90 डिग्री रखें और लेफ्ट लेग को हल्का सा राइट साइड मोड़ के रखें। सांस भरें, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर ओपन करें और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से नीचे जाए। आपका नीचे वाला हाथ जितना नीचे जाए उतना ही ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर आए। इस तरह से आपको अपने बॉडी को पूरी तरह से सीधा रखते हुए नीचे जाना है और फिर आपकी एंकल पकड़ लेनी है। और अगर आप चाहें तो अपनी हाथ की जो हथेली है उसको ज़मीन के ऊपर भी रख सकते हैं। आपकी जो नज़र है वो ऊपर वाले हाथ की उंगलियों के ऊपर होगी। तो इस तरह से पूरा ट्रायंगल पोज में आपको आना है और कम से कम 10 to 20 सेकेंड होल्ड करें, या तो अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें और फिर सांस को भरते हुए ऊपर आ जाए। ठीक उसी तरह से हमें दूसरी साइड करने हैं। तो सबसे पहले हम पैर की पोजीशन चेंज करेंगे। तो लेफ़्ट लेग को 90 डिग्री करेंगे और राइट लेग को हल्का सा लेफ़्ट ओर रखेंगे। सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से बॉडी को सीधा रखते हुए नीचे की ओर जाए। अपनी क्षमता के अनुसार आप चाहे तो नी भी पकड़ सकते हैं, एंकल पकड़ सकते हैं और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप नीचे ज़मीन के ऊपर भी अपनी हथेली को लगा सकते हैं। ऊपर वाले हाथ के ऊपर आपकी नज़र रखें और इस पोज को अपनी क्षमता के अनुसार रुके, कम से कम 10 to 20 सेकेंड तक होल्ड करें और दोनों ही साइड इस आसन का 3-3 बार रिपीटेशन ज़रूर करें और फिर सांस को भरते हुए ऊपर आ जाए। अब यहाँ से हमें करना है प्रसरित पादोत्तानासन। तो जिसके लिए पैरों को आप चाहे तो थोड़ा और भी खोल सकते हैं। आपकी जो पैरों की हील है वो आउटसाइड रहेगी और आपके पैर के पंजे हल्के से क्रॉस में रहेंगे। अब सांस को भरेंगे, हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और सांस को छोड़ते हुए सबसे पहले अपने हाथों की जो हथेलियाँ है उसको ज़मीन के ऊपर लगाएं और फिर अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे से अपने क्राउन को ज़मीन की ओर ले जाए और उसको पूरी तरह से फ्लोर के ऊपर लगा लीजिए। इस तरह की ये जो पोजीशन है ये आपके हिप्स को और हैमस्ट्रिंग्स को ओपन करने में और भी ज़्यादा हेल्प करती हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी क्षमता के अनुसार रुके, कम से कम 20 to 30 सेकेंड तक होल्ड करने की कोशिश कीजिए और 3 टाइम इसको भी रिपीट कीजिए। फिर से जैसे हम गए थे ठीक उसी तरह से पहले हाथ की हथेलियाँ नीचे रखेंगे और फिर सांस को भरते हुए ऊपर आए। अब यहाँ से हम करेंगे मलासन, जिसके लिए दोनों पैरों के बीच में कम से कम 1 से 1.5 फीट जितना डिस्टेंस रखें और फिर इस तरह से स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाए और अपने दोनों हाथों के जो बाइसेप्स है उससे अपने घुटनों को पीछे की ओर प्रेस करके रखें और हाथों को इस तरह से नमस्कार मुद्रा में ले आए। तो इस पोजीशन में यहाँ पर आप कम से कम 30 सेकेंड पर होल्ड कीजिए। और ये जो पोज़ है इसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं कि जो लोग नॉर्मली इस पोज़ में नहीं बैठ पाते हैं वो और किस तरह से वेरिएशन के साथ इस पोज़ को कर सकते हैं, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे बद्ध कोणासन, जिसके लिए इस तरह से दोनों पैर के तलवों को जोड़कर बैठ जाए और पैर के तलवे जो है वो जितना हो सके अपने पेल्विक के पोस्चर से नज़दीक ले आए और फिर हाथों की उंगलियों को फंसाकर इन दोनों पैरों को पकड़ लीजिए और इस पोज में स्पाइन को पूरी तरह से सीधा रखें और गर्दन को सीधा रखें और इस पोज को होल्ड कीजिए कम से कम 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या तो 3 to 5 ब्रीथ तक इस पोज को आप होल्ड कर सकते हैं और 3 बार इसका भी आपको रिपीटेशन करना है। और उसके बाद यहाँ से हम करेंगे चानुशिरासन। तो उसके लिए दोनों पैरों को आगे खोल लीजिए। अब यहाँ से एक पैर को हम इस तरह से मोड़ के उसका जो तलवा है वो हम अपनी इनर थाइस के ऊपर लगाए। सांस को भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, सांस को छोड़ते हुए अपनी लोअर बैक से नीचे जाने की कोशिश कीजिए और अपने पैर का जो पंजा है उसको पूरी तरह से पकड़ लीजिए और अपना जो फोर हेड है उसको अपने नी के ऊपर लगा लीजिए। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार या तो 3 to 5 ब्रीथ तक यहाँ पर आप होल्ड करें और फिर सांस को भरते हुए वापस से ऊपर आ जाए। और ठीक उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी करना है। तो जो पैर सीधा था उसको हम
फोल्ड करेंगे और जो फोल्ड था उसको हम सीधा कर लेंगे। सांस को भरे, हाथों को ऊपर उठाए, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से नीचे जाए और अपने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। ध्यान रहे आपकी जो उंगलियां हैं और अंगूठा है उसको अपने चेहरे की ओर खींच के रखें और इस पोज में 3 to 5 ब्रीथ तक होल्ड कीजिए और दोनों ही साइड कम से कम 3-3 बार इस पोज का रिपीटेशन ज़रूर करें। और फिर सांस को भरते हुए पहले हाथों को सीधा करेंगे और फिर ऊपर आ जाए। अब यहाँ से हमें करना है वक्रासन यानी कि स्पाइनल ट्विस्टिंग। तो उसके लिए एक पैर को हम पूरी तरह से सीधा नीचे रखेंगे और दूसरे पैर को फोल्ड करके उस पैर का जो पंजा है उसको जो पैर सीधा है उसके घुटने के पास लगाने की कोशिश करें और फिर जो पैर हमने ऊपर रखा हुआ है उसका अपोजिट हाथ सांस को भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम पूरी तरह से अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो ट्विस्टिंग है वो आपके पेट से होगा, उसके बाद आपको चेस्ट ओपन करना है, फिर शोल्डर ओपन करना है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने आप को ट्विस्ट करते जाए और आपकी जो नज़र है वो कंधे के ऊपर से होकर पीछे रहेगी और फिर सांस को भरते हुए वापस आ जाए। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज को होल्ड कीजिए। ठीक उसी तरह से हमें दूसरी साइड करना है। तो जो पैर सीधा था उसको फोल्ड करके उसके पंजे को जो सीधा है पैर उसके नी के पास रखे, सांस भरे, एक हाथ को ऊपर उठाए, सांस को छोड़ते हुए उस हाथ की एल्बो से नी को प्रेस करके रखे और पूरी तरह से पेट, चेस्ट और फिर शोल्डर इसको स्टेप बाय स्टेप आपको ट्विस्ट करते जाना है। नज़र जो है कंधे के ऊपर से होकर पीछे सामने की ओर होगी और अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर रुके, दोनों ही साइड 3-3 बार इस आसन को रिपीट करें और फिर सांस को भरते हुए इस आसन को रिलीज कर दें। अब यहाँ से 2 आसनों का अभ्यास हम सो के करेंगे। एक ग्लूट ब्रिज यानी कि ब्रिज पोज करेंगे। तो उसके लिए पहले हम इस तरह से पैरों को सीधा रखते हुए सो जाए और उसके बाद दोनों पैरों को नी से फोल्ड करें। दोनों पैरों की जो हिल है उसको जितना हो सके अपने हिप्स से नज़दीक ले आए। पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस रहेगा, सांस को भरेंगे। अपना पेल्विक का जो पोर्शन है उसको पूरी तरह से ऊपर की ओर लिफ्ट करें और आपकी जो चेन है वो चेस्ट से लगेगी। इस तरह से आपको ऊपर उठना है। सांस भरे, ऊपर उठे, सांस को छोड़े, नीचे की ओर ले जाए। सांस भरे, ऊपर, सांस छोड़े, नीचे। तो इस तरह की जो मूवमेंट है ये आप कम से कम 5 टाइम कीजिए। उसके बाद आप चाहे तो इस पोज को होल्ड भी कर सकते हैं। पहले इस तरह से आप एंकल को पकड़कर होल्ड कीजिए। उसके बाद देखिए दोनों हाथों से अपने कमर को सपोर्ट कीजिए और इस तरह से इस पोज को भी होल्ड कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर रुके, नॉर्मल ब्रीथिंग करें और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाए। 3 बार कम से कम इस पोज का रिपीटेशन ज़रूर करें। अब यहाँ से हमें करना है पवन मुक्तासन। पहले हम एक पैर से करेंगे। सांस को भरे, एक पैर को इस तरह से फोल्ड करें, हाथों से पकड़ लीजिए और पूरी तरह से पैर को अपने पेट के ऊपर प्रेस करें और फिर सांस को छोड़ते हुए अपना जो फोरहेड है उसको भी अपने नी के ऊपर लगाने की कोशिश करें। अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ रुके। ध्यान रखिए आपका नीचे जो पैर है वो पूरी तरह से सीधा होना चाहिए और ज़मीन के ऊपर होना चाहिए। और ठीक उसी तरह से हम दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरेंगे, नी को फोल्ड करेंगे, हाथों से पकड़ेंगे और सांस को छोड़ते हुए ये पैर को पूरी तरह से अपने पेट के ऊपर प्रेस करेंगे और अपने फोरहेड को नी के ऊपर लगाएंगे। नीचे वाला पैर ज़मीन के ऊपर सीधा रहेगा। सांस भरते हुए फिर से रिलैक्स हो जाए। तो इस तरह से आप एक पैर से कर सकते हैं और आप दोनों पैर से भी कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों पैर से कर सकते हैं तो उसी तरह से 3 बार इस आसन का अभ्यास करें और अगर आप दोनों पैरों से नहीं कर सकते हैं तो टर्न बाय टर्न एक पैर से कम 3-3 बार इस आसन का अभ्यास करें। तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से सांस भरें, दोनों पैरों को फोल्ड करें
और सांस को छोड़ते हुए पैरों को पूरी तरह से अपनी चेस्ट के ऊपर लगाए, पेट को पूरी तरह से अंदर की ओर प्रेस करके रखेंगे। फोरहेड को अपने नी के ऊपर लगा के रखिए। अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर रुके और फिर सांस भरते हुए रिलैक्स। अगर इस तरह से करते हैं तो ऐसे 3 बार आपको रिपीट करना है और फिर किसी भी एक साइड पर टर्न होकर अब यहाँ से हमें करना है भुजंगासन। तो पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस होगा, दोनों पैर के जो पंजे हैं वो ज़मीन से लगे रहेंगे। आपकी हाथ की उंगलियां खुली रहेगी, शोल्डर के नीचे रहेगी। सांस को भरेंगे और नेवल तक का बॉडी जो है उसको ऊपर उठाएंगे। यहाँ पर आप चाहे तो नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं या तो सांस को भर के भी रोक सकते हैं। और इस पोज को अपनी क्षमता के अनुसार रुकिए और फिर सांस को छोड़ते हुए वापस से रिलैक्स हो जाए। इस पोज का भी आपको कम से कम 3 बार रिपीटेशन करना है। और अब यहाँ से हमें करना है कैमल पोज। तो उसके लिए हम पहले घुटनों के बल बैठ जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस, दोनों पैरों के जो पंजे हैं वो ज़मीन से भी लगा कर रख सकते हैं या तो टोस के ऊपर भी रख सकते हैं। अब अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को ऊपर सपोर्ट कीजिए और फिर सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए पीछे की ओर बैक बेंडिंग करें और इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और 3 बार इस पोज का भी आपको रिपीटेशन करना है। उसके बाद सांस को भरते हुए वापस से आना है। अब लास्ट में हम करेंगे शशांक आसन मॉडिफिकेशन के साथ। तो जिसके लिए दोनों पैरों के अंगूठों को मिला लीजिए वज्रासन के जैसे। अब दोनों पैरों को इतना खोलिए कि जिससे आपका जो चेस्ट का पोर्शन है वो पूरी तरह से इसके बीच में आ जाए। अब सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से हाथों को पूरी तरह से आगे की ओर स्ट्रेच करें, अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करें और अपने फोरहेड को ज़मीन के ऊपर लगा लीजिए। और इस पोज में जब तक आप रिलैक्स ना फील करें तब तक इसको होल्ड करके रखें। इस पोज में कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ज़रूर होल्ड करें और फिर सांस को भरते हुए फिर से ऊपर आ जाए और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। तो दोस्तों आज हमने जो भी आसन और स्ट्रेचिंग किया है, ये सारे आसन और स्ट्रेचिंग ना सिर्फ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा लेकिन साथ ही में आपके स्ट्रेस और तनाव को भी दूर करेगा, आपकी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके बॉडी को हेल्दी बनाएगा। तो नियमित इन आसनों का अभ्यास करें और उसी के साथ साथ 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए और शुद्ध और सात्विक आहार लीजिए, जिससे आप अपने बॉडी की हेल्थ को बनाए रख पाएंगे और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और योग और हेल्थ से जुड़ी जानकारी मैं नियमित रूप से अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो बनाने में मुझे जितना समय लगा है आपको लाइक करने में उतना समय नहीं लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।